नमस्कार। बहुत घना जंगल और उसमें जो है क्या कहते हैं, पतली सी पगडंडी। जंगल जंगल तो जंगल ही होता है। पता नहीं कौन कौन से जानवर हो, मेरे लिए तो नया है क्योंकि मैं एक नई जगह पे हूँ। और वो जंगल में मैं पिछले 2 दिन से जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि एक कोई साहब जो हैं, मौलवी साहब हो या कोई भी हो, वो जो है क्या कहते हैं, वहाँ पर कुछ पूजा पाठ करते हैं। फिर उसके बाद अपने झोले से 3-4 जो है क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बोतलें निकालते हैं, आधे आधे लीटर की, और उनको ज़मीन के गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं। और वो पूजा करते रहते हैं, कुछ अरबी भाषा में मंत्र पढ़ते हैं जो कि मेरे पल्ले नहीं पड़ता। तो मैं ये सोच रहा था कि ये क्या कहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो। अच्छा, मैं पास में जाके किसी की पूजा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, और वो इतनी देर तक पूजा करते थे कि मेरा धैर्य जवाब देने लगता था और मैं जो हूँ वापस लौट जाता था। पिछले 2 दिन से आज तीसरा दिन है। आज मैंने सोचा कि ज़रा सा देर से चलूँ, तो मैं सिर्फ वहीं पर पहुँचा। घना जंगल, चारों तरफ भयंकर आवाज़ें आ रही हैं, और जो है क्या कहते हैं, जंगली जानवरों की। और कभी कभी उनके इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है कि चिड़ियाँ डर के मारे पेड़ों पर से फड़फड़ाने लगती। जो बड़े साइज के उल्लू होते हैं वो मजा लेते हु 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 करते हैं। गिद्धों के बच्चे सब रोने लगते हैं। अजीब सा एक समाज रहता है। तो मैंने कहा ये जरूर कोई जिन्नात विन्नात की पूजा करते हैं और जिन्नों को पकड़ पकड़ के लाते होंगे और यहीं गाड़ देते होंगे। ये मैंने अंदाजा लगाया। मैं जब पहुंचा धीरे धीरे करके वहीं पर, तो मैंने देखा कि जो है मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ, मतलब उसने कम से कम 8-10 मोमबत्ती थी जली हुई थी, और खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। इत्र की खुशबू थी, अगरबत्ती की थी, लोबान की थी, सबकी थी। अब वो बिल्कुल बूढ़े थे, ज़्यादा जवान भी नहीं थे, बूढ़े थे। और वो अरबी भाषा में ज़ोर ज़ोर से कुछ जो है पढ़ रहे थे और माला फेर रहे थे। तो मैं वहाँ गया क्योंकि देर से आया था। मैंने कहा अब इतनी देर तो पूजा करेंगे नहीं। तो मैंने 1 घंटा इंतज़ार किया। 1 घंटे के इंतज़ार करने के बाद मैंने देखा कि जो है उन्होंने अपने झोले से 4-5 बोतलें निकाली, और जो है क्या कहते हैं, उसके सबके ढक्कन सबके बंद थे, और गड्ढा खोद के वहीं पर थोड़ी थोड़ी दूर दूर पर गाड़ दिया। मैं डरते डरते उनके पास पहुंचा और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहा, फिर कहा भाग यहाँ से। मुझको कहा भाग यहाँ से, रूहानी दुनिया में ऐसे ही चला आता है, हैं? जाओ यहाँ से, भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो आपको डिस्टर्ब किया नहीं। आप जो है क्या कहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं हमको? कहते तू भागता है कि नहीं, कि मैं तेरे पीछे जिन्नात छोड़ दूं तो तुझको कच्चा चबा खाएंगे। तभी जो है एकदम से आग का बबूला चारों तरफ से उठा और मुझको घेरने के लिए आगे बढ़ा। और जो है क्या कहते हैं, मौलवी साहब जोर जोर से कुछ कहने लगे, और मतलब कुछ दाने पता नहीं किस चीज़ के थे, मेरे ऊपर फेंका उन्होंने। मैंने कहा जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। मैं दौड़ा, प्राणपण से दौड़ा, और दौड़ते 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 मैं घने जंगल में भटक गया कि मैं आया किधर से था। चारों तरफ वो, अचानक एक जो है क्या कहते हैं, पेड़ के पीछे से एक भयानक सी आकृति आई और उसने हमको पकड़ने की कोशिश की। और मैं जान बचा के भागा, और जो भागता ही गया। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैंने देखा कि जो है पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ है। तो मैंने नज़र उठा के देखा वही मौलवी साहब जो पूजा कर रहे थे, वो पेड़ के ऊपर बैठ के जोर जोर से मंत्रों का पाठ कर रहे थे। और मैंने उनको देखा, उन्होंने कहा अभी मेरे पीछे ये जो है बुरी आत्माएं सब छोड़ देंगे, जो कि मेरा जीना मुहाल कर देंगे। मैं वहाँ से चुपचाप खिसक आया, और फिर मैं आपको आगे फिर बताऊँगा।
पेड़ के ऊपर से जो मौलवी साहब थे उन्होंने देखा, जोर से कोई मंत्र पढ़ा और कहा, पकड़ो इसको, भागने ना पाए। इसने मेरी जो है क्या कहते हैं, मैं जो भी कर रहा था उसमें इसने दखलंदाजी की और मुझको ज़बरदस्ती बोलने पर मजबूर किया, पकड़ इसे। मैं दौड़ता गया और ऐसे लग रहा था कि मौलवी साहब हर चौथे पांचवें पेड़ के ऊपर बैठे हैं और वहीं से कह रहे हैं कि पकड़ इसे, पकड़ इसे। और मेरे पीछे पीछे बहुत सारी आवाज़ें, आगे से पीछे से। एकदम से जो है क्या कहते हैं वो हुआ और मेरे सामने एक जो भयंकर आकृति की, शायद वो कोई जिन्नात हो या जो है पिशाचनी हो, वो मेरे सामने खड़ी हो गई। और उसने जो है अपने, मैं जितना भागूं उसका हाथ उतना लंबा होता चला जाए और उसने मुझको गिरेबान से पकड़ा पीछे से और मुझको घसीटा और मैं जो ज़मीन पर गिरा वो घसीटते हुए ले गए पेड़ के ऊपर। फिर मैंने देखा कि मौलवी साहब बैठे हैं। बहुत ही जो है क्या कहते हैं, चारों तरफ बहुत ही शोर शराबा हो रहा था। मुझको ये नहीं समझ में आता कि मौलवी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं किसी तरह से उस पिशाचनी को झटका दे के मैं भागा। मौलवी साहब कहते हैं, पकड़ो इसको, जाने ना दो, इसको जान से मार दो। और सब मेरे पीछे पीछे भागते गए, भागते गए, भागते गए। मैं जो हूँ, अब मैंने सोचा कि अब कुछ करना है, कि ये तो आसुरी शक्तियाँ हैं। तो मैंने भी जो है क्या कहते हैं, अपने जितने भी हमने वो किया था, एक 7 कंकड़ किसी तरह से दौड़ते दौड़ते उठाए मैंने और सातों पर अपना जो मंत्र पढ़ते हुए मैंने उन पर फेंका। हवा में जैसे विस्फोट हुआ, चारों तरफ आग लग गई और कोई दर्दनाक चीख से चीखा। देखा मैंने जो पिशाचनी मेरे पीछे मेरे को पकड़ने के लिए हाथ लंबा कर रही थी, वो आग से जलने लगी। और जो है क्या कहते हैं, मौलवी साहब जो है दूसरे जो है क्या कहते हैं लोगों को उन्होंने कहा, पकड़ इसे, देखो इसने मार दिया मेरी शक्ति को, और पकड़ ले, पकड़ ले इसको, लेके आज इसको जिंदा ना छोड़ो। और मैं भागता गया, भागता गया, भागता गया। और लेकिन हर चौथे पांचवें छठे पेड़ के ऊपर मैं देखा मौलवी साहब बैठे हैं और वहीं से वो कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, एकदम से मैंने जो है यू टर्न लिया और जिगजैग जैसे सांप चलते हैं वैसे करते हुए घने जंगलों के बीच में खो गया। और जो है क्या कहते, एक हमको पत्थर जैसा दिखाई पड़ा, उसके पीछे छुप के बैठ गया। और जो है मैंने अपने जो माला मैंने गले में पहना रखता हूँ, उस माले को निकाला और अपने दोनों नेत्रों में उसमें रख के और मैंने माता का ध्यान किया, माँ काली का, और मंत्र पढ़ने लगा। तभी जो है धीरे धीरे करके वहाँ पर रोशनी होने लगी और वो सवेरा हो गया। और मैं जो हूँ मतलब अर्ध निद्रावस्था में पत्थर के सहारे बैठा था। मैंने कहा कि ये तो सुबह हो गई है और मौलवी साहब का कोई भी वश नहीं चलेगा। जिन्नात लोग जो है दिन की रोशनी में ज़रा सा घबराते हैं, वो भी सूर्य उगते समय। इसलिए जो है मैं हिम्मत करके उठा और धीरे धीरे करके किसी तरह से खोजते खासते रास्ता मुझको मिल ही गया और मैं उसको करके हाईवे में, जंगल से हाईवे में वापस आ गया। फिर मैंने सोचा कि ये 3 दिन के बाद मुझको ये फल मिला है। सारी रात इन लोगों ने खूब दौड़ाया, मुझको जान से मारने की कोशिश की। अब बस ये है, यदि जो है क्या कहते हैं कुछ होगा कभी, तो मैं और लोगों के साथ आके मौलवी साहब को देखूंगा कि वो करते क्या है। और बस यही मेरा है कि मौलवी साहब ने हो सकता है सब जिन जिन लोगों को पकड़ पकड़ के जो है वहीं पर बोतलों में बैठ के गड्ढे में गाड़ देते हैं, फिर एक एक जिन को अपने वश में करके काम करते हो। ये था मेरे साथ इतना भयंकर अनुभव कि मैं ता जिंदगी भूल नहीं पाऊंगा। और मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ऐसे किसी जंगल में किसी जगह पर किसी को अघोड़ी हो, कपालिक हो, मौलवी हो, कोई भी हो शख्स किसी अवैध पूजा पाठ कर रहे हो, तो भैया उनसे 100 हाथ दूर रहिए। नहीं तो पता नहीं किस समय वो कौन सी पूजा कर रहे हैं, आपके आने से डिस्टर्बेंस हो जाए और वो जो है अपनी शक्तियों का आपके ऊपर दुरुपयोग करने लगे, आपकी जान लेने पर आमादा हो जाए।
मैं इसी के साथ वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये हॉरर स्टोरी आपको पसंद आएगी। हॉरर तो इसमें इतना था कि मैं यदि बताता तो हो सकता है कि आप लोग वीडियो देखते देखते भी डर जाते। बहुत ही भयंकर अनुभव। चारों तरफ पिशाच, चुड़ैल, जिन्नात और जो है आग के गोले, और हर चौथे पांचवें पेड़ पर पता नहीं किस शक्ति से जो है मौलवी साहब आके बैठ जाते और जोर जोर से चिल्लाते। हो सकता है मेरी रक्षा माँ काली या माँ काली बजरंगबली सब कर रहे हो, लेकिन मन में तो डर होता ही है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये मेरे ओम ब्लॉग वाले ओम भाई की है डायलॉग। तो वही मेरा सही में गला सूख रहा है। और इस समय भी मैं जो हूँ क्या कहते याद करके सोच रहा हूँ कि आप लोग को सचेत कर दूँ कि कभी कोई भी जिन्न की पूजा कर रहा हो या भूत प्रेत पिशाच की पूजा कर रहा हो तो आप उनके पास ना जाए। मैं इसी के साथ वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, इस भयंकर अनुभव के साथ कि आप लोग मेरे अनुभव को देखते हुए, सच्ची कहानी को देखते हुए अनुभव करेंगे और आगे जो है ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपके जान पर बना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल, लखनऊ से। धन्यवाद। स्कैरी कल्ट ऑफ इंडिया, अनिल मजुमदार। 9616205263। धन्यवाद।